माहौल भारी था। अर्नब सारी रात खत पढ़ता रहा। हर खत के आखिर में वही नाम लिखा था, RD। एक खत में लिखा था, अगर चाबी मिल जाए तो बरगद के नीचे बने तहखाने को खोलना, मगर किसी पर भरोसा मत करना, यहाँ तक कि अपने परिवार पर भी नहीं। आकृति ने हैरानी से कहा, बरगद के नीचे तहखाना? अर्नब, क्या सचमुच कुछ छिपा है वहाँ? उसी समय चाचा जी हवेली आ पहुंचे। अर्नब, ये कागजात साइन कर दो, जमीन मुझे सौंप दो, तुम इसे संभाल नहीं पाओगे। अर्नब ने घूर कर कहा, चाचा जी, जमीन की इतनी जल्दी क्यों है आपको? मामला सिर्फ खेतों का है या कुछ और भी? चाचा का चेहरा पल भर को बदल गया, फिर उन्होंने मुस्कान ओढ़ ली। बेटा, पुरानी बातें खोदने से सिर्फ मुसीबत मिलती है। उनके जाते ही आकृति ने फुसफुसा कर कहा, वह जानता है, उसे इस डिब्बे के बारे में पता है। शाम होते ही दोनों खेतों पर पहुंचे। बरगद के नीचे की जमीन ठोकते ही खोखली लगी। अर्नब ने खुदाई शुरू की। कुछ देर में लोहे का एक ताला दिखा। उसने पीतल की चाबी लगाई। ताले की चरमराहट के साथ जमीन का फर्श खुला और पत्थर की सीढ़ियां नीचे उतरती नजर आईं। लालटेन लेकर दोनों नीचे गए। तहखाने में रखा था पुराने हिसाब किताब के रजिस्टर, कुछ बंद बोरियां जिनमें सिक्के और नोट थे, और दीवार पर टंगा एक बड़ा चित्र उसी अजनबी का था जो फोटो में था। नीचे लिखा था, रघुनाथ दास, रक्षक या गद्दार। अर्नब बुदबुदाया, RD, यही तो वही नाम है, ये मेरे पिता का दोस्त था। अचानक ऊपर से कदमों की आवाज आई। चाचा जी नीचे उतर आए। उनकी आंखों में लालच था। तो आखिर राज तुम तक पहुंच ही गया। तुम्हारे पिता और रघुनाथ दास दोनों ने अकाल के समय अवैध व्यापार से ये धन इकट्ठा किया था। तुम्हारे पिता सच्चाई उजागर करना चाहते थे, इसलिए उन्हें चुप करा दिया गया। आकृति चीख पड़ी, मतलब उनकी मौत हादसा नहीं, साजिश थी? चाचा जी झुके और बोरी पकड़ने लगे। तभी छत की लकड़ियां टूट कर गिरने लगीं। मिट्टी और पत्थर झरने की तरह गिरे। चाचा ने लालच में बोरी खींची और अचानक जमीन धंस गई। उनकी चीख अंधेरे में गुम हो गई। अर्नब ने आकृति को खींचकर बाहर निकाला। टैप डोर उनके पीछे बंद हो गया। तहखाना हमेशा के लिए मिट्टी में दब गया। दोनों हांफते हुए बरगद के नीचे खड़े थे। आकृति ने आंसू भरी आंखों से कहा, तुम्हारे पिता सचमुच गांव को बचाना चाहते थे और आज किस्मत ने उनकी लड़ाई खत्म कर दी। अर्नब ने उसकी ओर देखा। ये जमीन, ये पैसा, ये रहस्य, सब ने हमें लगभग बर्बाद कर दिया, मगर हमारे पास एक चीज अभी भी है। आकृति ने पूछा, क्या? अर्नब ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, एक दूसरे का साथ और ईमानदारी से फिर से खड़े होने का मौका। गांव के मंदिर की घंटियां बजने लगी। नई सुबह की आहट थी। बरगद की छाव तले दबे राज अब हमेशा के लिए सो गए थे, मगर अर्नब और आकृति की जिंदगी में एक नई शुरुआत हो चुकी थी।